बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज हमारी आज स्टार्ट हो रही है 7.5 और इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। इसमें वो कहते हैं सवाल नंबर 1 देखें। उन्होंने कहा है ज़रबी वस्त मालूम करना है। हमने अब नई चीज़ आ रही है आपके पास। पहले था जमी वस्त था, अब पिछली एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने किया जमी वस्त था, अब यह है ज़रबी वस्त। और इसको इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स, ज़रबी वस्त को कहते हैं। और सवाल नंबर 1 जो हमारा है वो कहते हैं 9 और 5 में हमने क्या मालूम करना है, ज़रबी वस्त। तो बच्चों इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है ना, वो ये फार्मूला है, जी से ज़ाहिर करते हैं। जी से ये है ज्योमेट्रिक मीन्स, ज़रबी वस्त का फार्मूला। इसको आप बेशक जी लिख लें या आप लिख लें ज़रबी वस्त, या जी लिख लें। तो ये किसके बराबर है, प्लस माइनस, ये है जज़र और अंदर है ए और बी। ये बहुत आसान छोटा सा फार्मूला है, इसमें रखें और हल कर दें। अब ये हमारे पास जी जो ज़रबी वस्त आएगा, इसमें ए कौन सा है, इसमें बच्चों जो ए है ना वो है 5। ये पहले 5 है और 9 जो है वो है बी, ये 9 ए और बी होगा। इस फार्मूले में रखेंगे प्लस माइनस जज़र 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। तो बच्चों अब हम इसका अपने जज़र हल करना है। जज़र हल करना है तो आप बेशक इसको इकट्ठा कर लें 9 5 45 करके, और फिर उसका ऐसे करके जज़र फाइंड करें, ऐसे भी हो जाएगा। अगर आप ऐसे इसको कर लें 5, इसकी हम 9 की कर लेते हैं तजज़ी, 5 तो ऐसे ही रहेगा ना, 5 की तो तजज़ी नहीं होगी, 5 ही रहेगा। तो ये देखें 3 3 3 2, 3 की ताकत आ गई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों ये 2 जो है ये बन गया हमारे पास जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब बनेगा स्क्वायर आ जाएगा, ज़रब जज़र इसका स्क्वायर और जज़र जो है आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो स्क्वायर और जज़र, इसका स्क्वायर जज़र के साथ ख़त्म हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया प्लस माइनस 3। इसका जज़र ख़त्म हो गया, 5 का जज़र नहीं ख़त्म हुआ, 5 का जज़र ऐसे ही रहेगा, तो जज़र 5, ये हमारा जवाब आ गया। जो जज़र होती है ना उसकी वैल्यू होती है ये 1/2, ये वाली जज़र इसकी वैल्यू 1/2 है। और ये 2 पहले से इसके साथ लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे बनेगा। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले 2 से, तो ये देखिए कट जाता है हमारे पास, सिर्फ ये सादा रकम 1 इसकी ताकत बच जाती है, मतलब 3 की ताकत 1 तो हम नहीं लगाते, इसका मतलब 1 ही है। तो ये हमारा जवाब है। अब इसका दूसरा यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, 4 और 9 में, 4 और 9 में क्या करना है, ज़रबी वस्त मालूम करना है। 4 और 9 में हमने ज़रबी वस्त मालूम करना है। फार्मूला वही आएगा जी वाला, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई आ गया 9, ए हमारे पास है 4, तो बी हमारे पास क्या है 9। तो ये फार्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं, चलें इधर लिखते हैं, प्लस माइनस ये फार्मूला ए बी, इसमें अपनी ये रकम रखनी है हमने। तो प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 9। तो इसके बच्चों 2 तरीके हैं, ये देखो इसकी आप जैसे ऐसे करोगे ना, ऐसे करके 2 4 का इकट्ठा भी हो सकता है, हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। 9 4 होता है 36, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब 36 को जब हम इसको ऐसे करेंगे 6 6 36, 6 की हमने स्क्वायर बना लिया, 6 की ताकत आ गई 2, एक ये 2 ताकत, और जज़र आ गई, जज़र और स्क्वायर ये ख़त्म हो गया। तो बच्चों आपके पास 6 बच गया, प्लस माइनस 6, और ये आ गया इसका जवाब। अगर आप ऐसे करोगे ना, 4 को कर लो 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का हो गया। 9 का करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, 9 हो गया। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। इसका जोड़े के साथ जज़र ख़त्म होगी, 2 आ गया। इसकी जोड़े जो स्क्वायर बना था उसके साथ इसकी जज़र ख़त्म होगी, ये 3 आ गया। तो 3 2 6, हमारे पास फिर 6 आ गया। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपको इजी लगता है आप कर लें। 2 सवाल हो गया पहले सवाल का। तीसरा जूस लास्ट वाला, अब वो कहते हैं क्या है, -2 और -8 में, -2 और -8 में इन हमने क्या मालूम करना है। ए हमारे पास है
2, बी हमारे पास है -8, फार्मूला हमारे पास जी प्लस माइनस जज़र ए बी। अब इसमें हम अपना सवाल रखेंगे -2 मल्टीप्लाई -8 जज़र, अब प्लस माइनस माइनस और माइनस हो गया +16 और आ गया जज़र 4। अब जब जज़र 16 का जज़र हम मालूम करेंगे ना, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। 16 का जज़र फाइंड करें, 4 आएगा, तो +-4 ये इसका आ गया बच्चों आंसर। अगर ऐसे नहीं तो ये देखें 16 4 से करो, 4 4 16, 4 की ताकत आ गई 2, ऐसे 4 की ताकत 2 मल्टीप्लाई ये वाली इसकी 1/2, ये इससे कट गया 4, आपका जवाब बच गया। तो अब कैलकुलेटर से 16 का जज़र निकालें प्लस माइनस ये 4, इसका जवाब आ गया। सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। हाँ जी, इसमें वो कह रहे हैं 2 ज़रबी वस्त मालूम करें। 2 ज़रबी वस्त मालूम करने किसमें, पहले में इन्होंने दिया 1 और 8 के दरमियान, यानी कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ है 8 और दरमियान में हमने 2 ज़रबी वस्त मालूम करने। 2 आप कह लें, हम उसका नाम रख लेते हैं G1 G2। ये हमारे पास एक बच्चों ज़रबी सिलसिला आ गया। अब ज़रबी सिलसिला आ गया तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होगा ना, इसमें AN पीछे हमने किया है ARN-1, इस फार्मूले से हम ये G1 और G2 मालूम करेंगे। तो इसमें ये देखें कितनी है, 1 2 3 4 रकमें है ना, तो हमारे पास जो है A क्या है, 1, ये वाला पहली रकम A होती है। उसके बाद बच्चों N कितना है, N मतलब जितनी रकमें हैं 1 2 3 4, N है 4। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है जी, A4 है हमारे पास, ये देखो 1 2 3 4, ये A1 है और ये A4 है। A4 हमारे पास है 8। अब ये रकमें दी हुई हैं और इसकी मदद से हमने फार्मूला मालूम करना है। अब देखो हमें हमारे इसमें हमें AN ये सारा कुछ है, हमारे पास R नहीं है। पहले हमें R चाहिए। R हम फाइंड करते हैं इनकी मदद से, A4 की रकम लेके। A4 किसके बराबर है, ARN-1। तो बच्चों A4 है 8, A1 है और R कितना है, R हमें नहीं पता, R हम ऐसे लिखेंगे। तो N कितना है, ये वाला AN होता है ना, N 4 है, तो 4 -3 -1, 4 में से -1 करेंगे तो ये आ गया 8 = ये जब 1 इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो जहाँ पे 1 की वही 8 ही रह जाएगा, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो R हमारे पास 4 में से 1 निकल गया, बाकी रह गए 3। अब हमारे पास आ गया 8 = R की ताकत 3। अब ये हमें सिर्फ R चाहिए। R ये इसकी क्यूब जो है इसका ख़त्म करना है, इसके लिए हम 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसकी हम तजसीह कर लेते हैं। 2 के साथ 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 2 4, 2 1 2, ये देखिए 1 2 3, हमारे पास आ गई 2 की ताकत 3 = R 3। अब ये आ गया। अब बच्चों ये 3 और ये 3 इसको हल करें, ये ख़त्म हो गया इसके साथ, तो हमारे पास जो R है ना वो बच गया 2, R की वैल्यू आ गई 2। अब हमें R पता चल गया। अब हम फार्मूला अपना लिखेंगे AN = ARN-1, ठीक है। तो बच्चों अब R में हम रख के हम पहले हमने क्या मालूम करना है, G1 क्या होता है, G1 होगा AR, A को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A हमारे पास 1 है, R हमारे पास कितना आया 2, तो = आ गया 2 1 2। G1 ये वाला G1 ये 2 आ गया। अब अगला ये वाला फाइंड करना है G2 हमारे पास होगा किसके बराबर, AR ये वाला ऐसे स्क्वायर। तो A है 1, R है 2 और इसकी ये स्क्वायर ये वाला, इसको खोलेंगे 1 2 2 4 4 1 4, G2 आ गया 4। तो हमारा ज़रबी सिलसिला क्या बना, 1 2 4 और 8। यहाँ पे G1 था
यहाँ पे G2 था, ये पहले दिया था, ये भी उन्होंने पहले दिया था। दरमियान में ये हमारे आगे 2 और 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4। ये हमारा ज़रबी सिलसिला कंप्लीट हो गया। ध्यान से इसको अच्छे से समझ लें। ये वाला फार्मूला बस आपने याद रखना है, इसमें रख के अपने सवाल हल कर देना है। जी बच्चों, अगला इसका जुज़ है, कहते हैं 3 और 81 के दरमियान क्या मालूम करना है? 2 ज़रबी वस्त। 2 ज़रबी फ़र्ज़ करें हमारे पास एक तरफ है 3 और एक तरफ है 81, तो हमने फाइंड करना है G1 G2। ये हमारे पास ज़रबी सिलसिला बन गया। ये 3 है और ये 81 है, और इनमें हमने G1 और G2 हमने फाइंड करना है। तो आप कह लो जी A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4। ये बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने अभी सवाल हल किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। पहले हम A हमारे पास कितना है? 3, ये होता है। उसके बाद N कितना है? N बच्चों है कितना? 1 2 3 4, N है 4। और AN कौन सा है? 81, ये वाली लास्ट वाली AN, यानी कि ये चौथी रकम है ना, तो ये 81 है। अब सबसे पहले हमें फार्मूले के लिए R चाहिए, तो हम इसको फार्मूले में रखते हैं। A जो 4 है वो किसके बराबर है? AR3 के। 3 कैसे होगा? ये ऐसे देखो, फार्मूला था ना ARN-1, तो N है 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास AR3 रह जाएगा। ये 3 इस तरह है, ये वाला। अब हम A4 है हमारे पास 81, ये 81। A कितना है? 3, R हमें नहीं पता, और ये है 3 इसकी ताकत। अब हम क्या करेंगे? 3 जो है, दोनों 3 और R मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो हम 3 इधर ले जाएंगे। तो जब इधर आएगा ना तो ये तकसीम करेगा, नीचे आएगा। इधर ऊपर है, इधर जाके नीचे आएगा, तो हमारे पास R की ताकत 3 ऐसे ही रह जाएगा। ये 3 इधर चला गया। अब ये देखिए 3 और ये कट गया, हमारे पास आ गया 27, यानी कि 81 को हमने 3 से तकसीम किया, हमारे पास आ गया R की ताकत 3। अब 3 इसको ख़त्म करना है, हम 27 की तजज़ी कर लेंगे। 3 3 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। ये देखिए 1 2 3, 3 की ताकत होगी 3 इज इक्वल टू R3, और ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास R जो बच रहा है ना वो 3 बच रहा है। R की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम अपना फार्मूला लेंगे। A हमने कौन सा फाइंड करना है? हमने G1 मालूम करना है ना। अच्छा जी, R हमें आ गया, हमने G1 चाहिए। अब G1 किसके बराबर है? A2 के बराबर। ये देखें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो ये A2 है, ये A3 है। तो A2 किसके बराबर होता है? A2 बराबर होता है, फार्मूला लिखेंगे AR के। N-1 करेंगे ना, N-1, तो 2 में से 1 निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखते, AR ही रहेगा। तो A हमारे पास है बच्चों 3, R कितना आया? 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 हो गया 9। G1 हमारे पास आ गया 9, G1 आ गया। अब हमें चाहिए G2। G2 किसके बराबर है? A3 के। ये देखिए A1 A2 A3 A3 फार्मूले में किसके बराबर होता है? AR स्क्वायर के, 2 के। 2 कैसे आया? ये देखिए फार्मूला N-1, तो 3 में से हम 1 निकाल लेंगे, बाकी 2 रह जाएगा ना। इस तरह ये 2 आता है। ये फार्मूला पीछे किया हुआ है सवालों में, आपको आज आता है। A की जगह 3, R की जगह, R की कीमत ये देखें 3, और उसका भी ये स्क्वायर है 3 हो गया ये वाला, और इसका स्क्वायर खोलेंगे। इसको आपने 3 2 6 नहीं करना, इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3 हो गए 9, यहाँ पे आ गया 9 9 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब कर दो, 27 आ गया। तो बच्चों हमारे पास जो G1 है ना वो आ गया 9, G2 आ गया 27। यहाँ पे ये 9 है और ये 27 है। ये हमारा जवाब है, ये वाला, ये आंसर है इसका, और ये सवाल हमारा हो गया पूरा। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 3 कहते हैं 3 ज़रबी वस्त लिखिए। अब पिछले सवाल में हमने 2 किए थे,
अब 3 हो गए। अब ये सारी एक्सरसाइज जो है ना ऐसे ही है, बिल्कुल एक ही तरीका चल रहा है, बस किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 ज़रूरी वर्ष बताई जाने। फार्मूला भी वही है, तरीका भी वही है, बस आपने ध्यान से तरीका समझ लेना और सवाल करते जाना। तो अब ये देखिए 3 ज़रूरी वर्ष लिखने हैं। उसका पहला चूज़ है 1 और 16 के दरमियान, मतलब एक हमारी तरफ एक हमारे पास 1 है और इधर है 16। तो इसके अंदर हमने 3 ज़रूरी वर्ष मालूम करने, G1, G2 और G3। ये हमारे पास ज़रूरी सिलसिला बन गया। और ये देखिए आपको पता है ये होता है A1 होता है, 1 ना भी लिखो A1 ही है, A1, ये A2 है, ये A3 है, ये वाली A4 है और ये वाली A5 है। 1 2 3 4 5 रकमी है ना हमारे पास। तो A2 वाला फार्मूला उसमें रखें, वो ज़रूरी सिलसिले वाला फार्मूला। अगर 2 फाइंड करना हो तो AR होता है, 3A3 फाइंड करना हो AR2 हो जाएगा, एक काम होगा इससे। तो A4 मालूम करना है, हम कहेंगे AR3। जब n-1 करते हैं तो एक इसमें से कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास A क्या है, 1 है ये वाला। n कितना है, 1 2 3 4 5, n हमारे पास है 5। तो AN हमारे पास कितना है, लास्ट वाली जो रकम है ना ये AN है, ये है 16। और हमें पहले चाहिए R, फार्मूले में हमें चाहिए R। जब हमारे पास R होगा तो फिर ही हम अपने ये रकमें फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A5 है ना जी, ये वाली रकम A5 है ना, A5 किसके बराबर है, AR4 के, AR4 के बराबर है। तो A5 हमारे पास है ये वाली 16 और A कितना है, 1 है। R कितना है, R हमें नहीं पता और इसकी ताकत है 4। अब हम A को इधर ले आएंगे तो 1 16 ही रह जाएगा, 1 नीचे लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आ गया R की ताकत 4। अब हमें सिर्फ R चाहिए, A की ताकत जो है 4 है ना, ये हमें नहीं चाहिए। हम इसकी 16 की तजदीद करते हैं ऐसे करके, 2 के साथ आ गया 8, 4 2 2 4 2 1 2, कितने बने 1 2 3 4, 2 की ताकत हमारे पास आ गया 4, इधर R की ताकत 4। ये वाली ताकत आपस में कैंसिल होगी, ख़त्म होगी। तो हमारे पास R जो है वो बच गया 2, R इज़ इक्वल टू 2। बेशक ऐसे लिख लें, बेशक आप इधर ही ऐसे लिख लें, R इज़ इक्वल टू 2, एक ही बात है, जैसे मर्ज़ी लिख लें, एक ही बात। अब हमारे पास R आ गया और हमने फाइंड करना है G1 किसके बराबर है, ये देखें, G1 है A2 के, G2 है A3 के, G3 किसके बराबर है, A4 के। अब हम G1 बराबर किसके है, A2 के, और A2 किसके बराबर होता है, AR के। अब A की जगह हम R रखेंगे 1, A की कीमत कितनी है 1, R की कीमत कितनी हमने फाइंड की 2, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो 2 1 2, G1 आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है G2 किसके बराबर है, A3 के। कहाँ से, ये देखिए A3, G जो है A3 के बराबर है। तो A3 जब फार्मूले में लिखेंगे तो हम लिखेंगे AR²। इससे एक कम होता है, इससे एक कम कैसे होता है, n-1, n से आप 1 निकालते हैं ना तो बाकी फिर वो उससे एक कम। अब 3 से जब हम 1 निकालेंगे बाकी 2 नहीं रह जाएगा, तो ये इसलिए A तो 1 है और R हमारे पास है 2, तो 2 की ताकत कितनी है 2, ये वाली 2। तो बच्चों 1 मल्टीप्लाई 2 2 कितने होते हैं 4, तो 4 1 4, G2 हमारे पास आ गया 4। अब G3 कितना है, G3 इज इक्वल टू A4 के, ये देखें A4, G3 A4 के बराबर है। A4 का फार्मूला AR, यहाँ पे आएगा 3, A तो 1 ही है, R हमारे पास 2 है, 2 की ताकत कितनी आ गई 3। इसको खोलेंगे, 1 ज़रब 3 2 6 नहीं करना, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, 8 इज इक्वल टू 8 1 8। G3 आ गया 8, G2 आ गया हमारे पास 4, G1 आ गया 2, ये 2 4 8, ये हमारा जवाब है 2 4 8। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। अब अगला इसका हिस्सा करते हैं।
जी बच्चों, सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ है 2 और 32 के दरमियान हमने क्या करना है, 3 ज़रबी वस्त लिखने हैं। तो हम लिखते हैं, एक तरफ 2 है, एक तरफ है 32, तो दरमियान में क्या आएगा, G1 G2 और G3। ये हमने 1 2 3 मालूम किया। हमारे पास ये है A, ये वाली A2 A3 A4 और ये हमारे पास है A5, A1 A2 A3 A4 A5। हमारे पास टोटल कितनी रकमें, 1 2 3 4 5 होगी ना। इसमें A जो है वो है ये वाला 2, N कितना है, 1 2 3 4 5, N है 5, और AN हमारे पास कितना है, ये वाला AN है लास्ट वाला, ये आखिरी रकम AN होती है, तो ये 32 है, ये 32 है। और हमें चाहिए R, तो हमने इसकी मदद से AN जो है, AN जो है 5 है ना, A5 है, A5 32 है, तो हमने A5 इज़ इक्वल टू AR4। 4 कैसे आता है, N-1 से। 5 में से हम 1 निकालेंगे, बाकी 4 नहीं रह जाएगा, ये 4 ऐसे आता है फार्मूले में। A5 है 32, A कितना है 2, R हमें नहीं पता, R की ताकत ये वाली 4 आ गई। तो 2 जब इधर जाएगा तो 32 है, 32 ये ज़रब हो रहा है, इधर जाके इसके नीचे आएगा, तकसीम करेगा, R की ताकत आ गई 4। तो ये बेटा ये देखें 16 2 32 होता है, तो R की ताकत 4 और इधर आ गया 16। अब ताकत पिछले सवाल की तरह बन गया। अब इसको ऐसे करना है ना आपने, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2, ये आ गया 1 2 3 4, 2 की ताकत आ गया 4 और इधर R की ताकत आ गया 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो R हमारे पास आ गया 2। पिछले सवाल की तरह ही उसमें भी R 2 था, इसमें भी R 2 है। अब हमारा फार्मूला हम मालूम करेंगे, G1 किसके बराबर है, A2 के, G2 बराबर है A3 के, G3 किसके बराबर है, A4 के। तो बच्चों A2 किसके बराबर होता है, फार्मूले ज़रबी सिलसिले वाला फार्मूला AR के, तो A हमारे पास है 2 और R भी हमारे पास है 2, तो कितना हो गया 2 2 4, एक जवाब आ गया हमारा 4, एक जवाब आ गया। अब हम मालूम करेंगे G2 किसके बराबर है, A3 के। A3 का फार्मूला AR², A है 2, R भी 2 है और उसकी स्क्वायर ये वाला, तो इसको खोलेंगे 2 2 2 4, 2 को 2 से ज़रब करो तो 4 आएगा, 4 2 8, यहाँ पे 8, दूसरा जवाब आ गया। अब हमने मालूम करना है G3 होता है A4 के बराबर। ये देखो मैंने लिखा था A2 A3 A4, G3 किसके बराबर है, A4 के। A4 का फार्मूला AR इसका क्यूब आएगा। तो बच्चों A है 2, R है आपका 2 और उसकी ये 3 ताकत, तो कितना आया 2 हो गया। इसको खोलना है, 3 2 2 3 6 नहीं आपने करना, इसका मतलब 2 2 2 2 की ताकत 3, 1 2 3, 2 2 4 4 2 8, 8 हो गया, यहाँ पे आ गया 8 और 8 1 8 8 2 16, ये एक जवाब आ गया। पास मतलूबा दाद क्या थे, 4 8 16, G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, ये इसका है आंसर। सवाल नंबर 3 पूरा हो गया। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 4 हैं, कहते हैं 3 और 96 के दरमियान 4 की ज़रबी वस्त लिखी। जी बच्चों, एक ही तरीका पीछे जो हमने सवाल किए बिल्कुल वही तरीका है। उसमें पहले में 1 में 2 थे मालूम करने, फिर आ गया 3 मालूम करने, अब इस सवाल में 4 मालूम करने। फ़र्ज़ किया जो हमने फ़र्ज़ करते हैं हम, ये यहाँ पे लिख लें, फ़र्ज़ किया 3 और 96 के दरमियान क्या था, G1 G2 G3 और G4, ये 4 हमने मालूम करने। हम लिखते हैं, इधर 1 है, नहीं 1 नहीं 3 है ये वाला, इधर है 96, ये दरमियान में हमने ये मालूम करने 4, G1 G2 G3 और G4, ये हमारा ज़रबी सिलसिला बन गया। इसमें कितनी रकमें आ रही, 1 2 3 4 5 6,
6 रकमें हैं। तो ये बच्चों होता है A1 कह लें या A कह लें, इसका मतलब A1 ही है। उसके बाद है ये A2, A3, ज़रबी सिलसिला लिख रही हूँ मैं, A4, A5, ये A5 के बराबर है, और ये है A6। तो अब इसमें हम फार्मूले में लिखते हैं, हमारे पास A जो है ना वो है, पहली रकम A होती है A1, 3, N कितने हैं, N जितनी रकमें होंगी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो N इसका मतलब 6। तो A जो है 6 जो है AN होता है ना, A6 लास्ट वाली रकम N वाली होती है, तो A6 है 96, ये एंड वाली A6 है, ये वाला, ये देखें A6 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए। सबसे पहले हमने R फाइंड करना है इसकी मदद से। तो बच्चों A6 हमारे पास है AR5, इससे एक कम होता है फार्मूला। ये फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा, N-1 जब करते हैं ना तो 6 में से 1 निकाल लें तो बाकी 5 आ गया, ये 5 ऐसे आया है। अब A6 हमारे पास है 96, A कितना है 3, R हमें नहीं पता, R ऐसे लिख लेंगे। अब 96, ये वाला 3 जब इधर आएगा ना तो नीचे लिखेंगे हम, इसके तकसीम करेगा तो यहाँ पे रह गया R5। इससे तकसीम करें 3 3 9 होता है, 3 2 6 32 आएगा। 96 को आपने 3 से तकसीम करना है, डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से कर लें 96 और इसको तकसीम करें 3 से, तो आपके पास 32 जवाब आ गया। अब R5 आपके पास आ रहा है 32। हमने 5 ख़त्म करना है, हमें सिर्फ R चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 32 को ऐसे लिखेंगे और ऐसे तजज़ी करेंगे, तो ये 16 2 32, 8 2 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितने 2 बने, 1 2 3 4 5, 2 की ताकत आ गई 5 इज इक्वल टू R की ताकत आ गई 5। तो ये ताकत 5, ये ताकत 5, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। हमारे पास जो R आया है ना वो आ गया 2, R की वैल्यू आ गई 2। बस हमें R की वैल्यू चाहिए थी। अब हम ये मालूम करेंगे, ये वाला G1 G2 G3 G4। तो बच्चों G1 किसके बराबर है, A2 के बराबर है। ये देखें A2, A3, A4, A5। अब A2 किसके बराबर होता है, फार्मूला AR के बराबर होता है, N-1 करके, आपको पता है ना। तो A है 2, R भी 2, नहीं A 2 तो नहीं है, A ये देखें 3 है, A 3 है और R 2 है, तो मैं जहाँ पे 2 3 लिख देती हूँ। ये हो गया 3 A का और R का 2 इज़ इक्वल टू 3 2 6, एक जवाब आ गया हमारे पास। अब हमने G2 फाइंड करना है। G2 बराबर है A3 के। A3 का फार्मूला AR²। A 3 है, R 2 है और इसकी ये ताकत 2, तो इसको खोलेंगे 3 2 2 4, तो ये बन गया 4 3, 4 को 3 से ज़रब करें, 4 3 12, 2 जवाब आ गए। G3 मालूम करेंगे, वो है A4 के बराबर। A4 का फार्मूला AR³ 3, उसका A है 3, R है 2 और 2 की ताकत ये वाली 3, तो 3 हो गया। इसको खोलेंगे 3 2 2 4 और 4 2 8। 8 कैसे आता है, ये देखो 2 2 2 1 2 3, 2 2 4 4 2 8, 8 बन गया। 8 को 3 से ज़रब करो, 8 3 24, ये हमारे 3 जवाब आ गए, 3 जवाब आ गए। अब हमने G4 बताना है। G4 बराबर है A5 के। A5 का फार्मूला AR4। A है 3, R है 2 और इसकी वैल्यू है 4। इसको खोलें, 3 मल्टीप्लाई 4 2 8 नहीं आपने करना, आपने 4 बार 2 लिखना है, ऐसे 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 आ गया। और 16 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, तो आपके पास 48 जवाब आ गया। ठीक है, 4 हमारे पास 4 G1 G2 G3 4 जवाब आ गए। क्या आया था, 6 12 24 48, ये 4 मतलूबा जवाब आ गए हमारे पास, जो उन्होंने पहले से खुद दिया हुआ है 3 और इधर दिया हुआ है 96। ये ज़रबी सिलसिला हमारा पूरा हो गया। ये इतना हमारा जवाब है। ठीक है।
ये सवाल पूरा हो गया।